नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में भाजपा की रैली थी, जहां पर वे लोगों को संबोधित करने वाले थे। लेकिन मौसम काफी खराब था, इसलिए वे हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाई और उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ प्रदर्शनकारी लोग थे, उन्होंने जो रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया था, पूरा वहां पर जाम लगा दिया था। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुके रहे, यानी कि एक हाई सेंसिटिव जोन था, वहां पर वे रुके रहे, जहां पर कभी भी कहीं से भी कोई हमला हो सकता था। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो काफ़ी करीब पहुंच गए थे। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी सिक्योरिटी है, क्योंकि वे एक देश के इतने बड़े पीएम हैं, इतने बड़े आदमी हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसी है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। लेकिन इससे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाती है, उनका इंतजाम कैसे किया जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे इस केस स्टडी के वीडियो में। पैर मोदी से है कि देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। अब दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी रखी कैसे जाती है। तो मैं आपको बताता हूं, इसकी सिक्योरिटी, इसकी जो ब्रॉड गाइडलाइन होती है वो एक एसपीजी की ब्लू बुक में लिखी होती है। एसपीजी बोले तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसमें क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एसपीजी, वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करता है। और जिस एरिया में जाने वाले हैं, यानी कि जिस स्टेट में जाने वाले हैं, उसके 3 दिन पहले ये एसपीजी क्या करेगी, सेंट्रल फोर्सेज होती हैं जैसे कि आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, या फिर अगर पंजाब के अंदर जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस हो गई, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई। इन सब के साथ एक डिटेल में मीटिंग होती है और इसको कहा जाता है दोस्तों एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। यानी कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट होती है, यानी कि कहां पर जाने वाले हैं, उसका डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। हर माइनर से माइनर पॉइंट का ध्यान रखा जाता है, हर छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वो कैसे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनके आने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। मतलब कहने का मतलब उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक एएसएल रिपोर्ट बनती है, यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन रिपोर्ट बनती है, और इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की टोटल विजिट होती है, वो प्लान होती है। और इस जो प्लान होते हैं, जो इस रिपोर्ट होती है, इसमें इस चीज़ का भी डिस्कशन किया जाता है कि प्रधानमंत्री कैसे आ रहे हैं। बाय एयर आ रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, बाय लैंड आ रहे हैं, मतलब ट्रेन या फिर कार से आ रहे हैं, या फिर बाय वाटर आ रहे हैं, यानी कि कोई बोट लेकर आ रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्टेट के अंदर पहुंच गए जहां पर भाषण देना है। ठीक है, अब वहां से उस वेन्यू तक कैसे जाएंगे जहां पर भाषण देना है, स्पीच देनी है, कैसे जाएंगे भाई? कार लेकर जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे? अगर मौसम खराब है तो फिर कार लेकर जाएंगे। यहां तक तो मामला सेट है। अब मान लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर के अंदर रैली है, तो प्रधानमंत्री उस एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे, उसके जो भी आसपास एयरपोर्ट है। अब उसके बाद उस वेन्यू तक कैसे जाएंगे, इसका डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। अब ठीक है, प्रधानमंत्री जो मोदी है वो उस वेन्यू तक पहुंच के जहां पर भाषण देना है, तो उसके बाद सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एक बड़ा सा गेट लगा देंगे, उसके अंदर जो भी लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा कि कहीं उनके पास हथियार तो नहीं है, चाकू वगैरह नहीं है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। और जहां पर मतलब मोदी जी भाषण वगैरह देंगे उस स्टेज पर, तो उस स्टेज को भी पूरा चेक किया जाता है कि स्टेज है, इतने सारे लोग वहां पर बैठेंगे, तो क्या ये स्टेज इतने सारे लोगों का वजन सहन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। और बेसिकली दोस्तों, इस एएसएल मीटिंग में मौसम का भी काफी ध्यान रखा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री अगर वहां पर आएंगे तो उसमें मौसम कैसा रहेगा, क्या मौसम सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री स्पीच देंगे उस समय मौसम कैसा रहेगा, और मान लो मौसम अचानक खराब हो गया तो उस समय क्या करना है, तो उसकी टोटल इंतजाम की प्लानिंग होती है, उस एएसएल मीटिंग के अंदर बता दी जाती है। और सपोज मान लो कि प्रधानमंत्री एक नाव में यात्रा करना चाहते हैं, एक बोट में यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उस नाव को एग्जामिन किया जाता है, उसे चेक किया जाता है कि ये मतलब सही है कि नहीं है, इसमें क्या क्या गड़बड़ है, उसे सर्टिफाइड किया जाता है। या फिर मान लो प्रधानमंत्री एक एरिया में जाना चाहते हैं, ऐसे इलाके में रैली करने वाले हैं, तो पहले क्या करते हैं कि जहां पर जो झाड़ियां होती हैं, क्योंकि झाड़ियों से कोई आदमी छुपकर हमला कर सकता है, तो एसपीजी टीम क्या करती है, उन झाड़ियों को हटा देती है, उन झाड़ियों को काट देती है। ये सब जो डिटेल डिस्कशन होता है उस एएसएल मीटिंग के अंदर होता है। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद ही प्रधानमंत्री की जो विजिट होती है वो प्लान होती है। और अब हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है उसमें अलग अलग फोर्सेज का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, पहली फोर्सेज आती हैं वो है एसपीजी,
यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री के पास में जो काले कोट वाले भाई साहब खड़े होते हैं, इनका क्या रोल होता है? बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। जो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली सिक्योरिटी होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मतलब बोले तो कोई इनके पास चाकू वगैरह न लेके आ जाए, कोई सामने से या पीछे से या फिर कहीं से भी हमला न कर पाए, तो इन सब की पूरी जिम्मेदारी इन काले कोट वाले भाई साहब के पास होती है। अगर कहा जाए दोस्तों तो ओवरऑल सिक्योरिटी होती है वो स्टेट पुलिस के कंधों पर भी होती है। स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें। इंटेलिजेंस इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है कि उस मतलब जहां पर जो प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं उस रैली में कौन कौन खतरा बन सकता है, उस रैली में कौन कौन प्रदर्शन कर सकता है, इन सब का पता लगाया जाता है। और जिस रूट से, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री आने वाले हैं उस रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि आप आ सकते हो, या फिर जहां पर प्रधानमंत्री भाषण देने वाले हैं वहां पर उस पूरे एरिया को, उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्राउड को मैनेज किया जाता है, और इन सब का पूरा काम होता है, इन सब की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो स्टेट पुलिस के कंधों पर होती है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ, जो आईटीबीपी होती हैं, सीआरपीएफ होती हैं, असम राइफल्स होती है। अब इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, अब डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट के अंदर जा रहे हैं। तो बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस क्या करती हैं, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी की थ्रेट होती है उन पर इनपुट देती हैं, ठीक है। स्टेट पुलिस भी देती हैं, और ये जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो स्टेट पुलिस को कहती हैं कि आप पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, हर मतलब सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, प्रधानमंत्री जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर, राइट, तो ये सीआरपीएफ वाले क्या करेंगे, जो भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो स्टेट पुलिस को बता देती हैं, लोकल पुलिस को बता देती है कि यहाँ से हमला हो सकता है, 2-3-4 आतंकवादी हैं वो हमला कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को जबरदस्त प्रोटेक्शन देना, अवेयर रहना। फिर बाद में क्या करेंगे, जो सेंट्रल फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस होती है उन लोकेशन को चेक करेंगे जहां पर हमला हो सकता है, जहां से हमला हो सकता है, उन आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया कि इन फोर्सेस का क्या रोल होता है। अब बारी आती है कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो फाइनल कॉल होती है वो एसपीजी के कंधों पर होती है। एसपीजी बोले तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। देखिए होता क्या है कि मान लो प्रधानमंत्री किसी स्टेट के अंदर आ गए जहां पर वो भाषण देंगे, फिर ये दोस्तों एसपीजी क्या करेगी, एसपीजी लोकल पुलिस को कॉल करेगी कि सर एवरीथिंग इज ओके, रास्ता साफ है, कहीं कोई बाधा तो नहीं है, कहीं कोई प्रदर्शनकारी तो नहीं है, रास्ता साफ है, ठीक है कि सर वो आप आ सकते हो। और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपने जहां पर प्रधानमंत्री जिस स्टेज पर भाषण देंगे क्या उस जगह पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने उस जो जगह को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है, सब अप टू डेट है, आपने क्राउड को मैनेज किया है। अगर पुलिस कहती है, लोकल पुलिस कहती है कि यस सर आप आ सकते हैं, तभी जो एसपीजी है वो प्रधानमंत्री के पास आकर कहते हैं कि सर एवरीथिंग इज ओके, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और जिस रूट से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं उस रूट में लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, एक कि वो डिस्टेंस को मेंटेन रखें, मतलब कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, रोड को ब्लॉक नहीं करें। दूसरी है कि जो रोड के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, घर होते हैं, उन पर स्नाइपर्स रखें, ठीक है, ताकि कोई प्रधानमंत्री के आसपास कोई हमला न कर पाए, या फिर लगे कि कोई आदमी है वो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है तो उसे वहीं से शूट कर दो, उसे वहीं से उड़ा दो। और मान लो दोस्तों कि प्रधानमंत्री रैली करने के बाद में किसी एरिया में रहना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एसपी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है कि भाई साहब आप है ना प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करना। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपने प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियों को अटेंड किया होगा। जैसे मैंने एक बार जोधपुर में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी उसको मैंने अटेंड किया था। उसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों, प्रधानमंत्री के आसपास जो वर्दी वाले लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि एक तो प्रधानमंत्री इससे मतलब अनकंफर्टेबल होते हैं और इससे लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं, और बेसिकली जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी अवेयर हो जाते हैं, अच्छा मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी है। तब मतलब इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि जो एसपी लेवल के ऑफिसर होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो एक मास्क पहने होते हैं, मतलब एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जो है आम लोगों की तरह होते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में खड़े रहते हैं। और जो आसपास जो बात करते हैं लोग कि जैसे ही मान लो कोई आदमी बात करता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री आए तो उसे टप गोले से उड़ा देना, तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो सिविल ड्रेस में होते हैं, वो इस बात को सुन लेते हैं और उस आदमी को वहां से पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। होता क्या है कि दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी स्टेट के अंदर है वो हवाई जहाज लेकर जाते हैं, मतलब हवाई जहाज से जाते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर लेते हैं और हेलीकॉप्टर से वेन्यू तक पहुँचते हैं।
लेकिन कभी कभार क्या होता है सर्दियों में जो ये मतलब कोहरा आ जाता है, फॉग आ जाता है, इसमें क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर में विजिबिलिटी की दिक्कत रहती है, मतलब जो पायलट होता है वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है, उसकी जो दिक्कत क्या रहती है कि उसे 1 किलोमीटर के एरिया तक उसे साफ साफ देखना पड़ता है। अगर वो साफ नहीं देख सकता है तो मतलब वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता है। फिर जो प्रधानमंत्री की जो गाड़ी होती है उसे काफिले को रोड से जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं या फिर जो कार लेकर जाएं, रास्ता क्लियर होना चाहिए। और ये जो पूरी जो है जो मैटर होता है उस रिपोर्ट में बता दिया जाता है स्टेट पुलिस को कि आप पूरी सिक्योरिटी रखना, आप जो भी स्नाइपर वगैरह तैयार रखना, अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखना, कोई भी प्रदर्शनकारी बीच में नहीं आना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। लेकिन मान लो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने वो हेलीकॉप्टर को कैंसिल कर दिया है क्योंकि मौसम खराब हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी हैं वो कार लेकर आने वाले हैं। तो फिर क्या करेगी स्टेट पुलिस है वो इमीडिएटली मान लो कह देती है कि सर हमने वो रूट है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, प्रदर्शनकारी भीड़ है बहुत ही ज़्यादा हो गई है, हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो फिर ये क्या करती है एसपी जी है वो प्रधानमंत्री जी के पास जाकर कहती है मोदी जी के पास कि सर आगे आपको सिक्योरिटी का खतरा है, हमें वापस चलना पड़ेगा। तो ट्रिप है वहीं से वो कैंसिल हो जाती है। और अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की एएसएल रिपोर्ट की बात करें क्या क्या गलत हुआ है, तो पहली चीज ये हुई थी दोस्तों कि प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो इतने करीब कैसे पहुंच गए जो नहीं पहुंचने चाहिए थे, फिर पुलिसकर्मी किस काम के। और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जा रहे थे उसके सामने एक ट्रक आ रहा था। भाई सिक्योरिटी का मामला है, कहीं से हमला भी हो सकता है, मान लो उस गाड़ी में बारूद भी हो सकता है, बम भी हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और तीसरी चीज यह दोस्तों की जो प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पर हाई सेंसिटिव फ्लाईओवर था, कहने का मतलब जो एरिया था ना वो हाई सेंसिटिव जोन था, उसमें वहां पर कहीं से भी हमला हो सकता था। तो एएसएल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की गाड़ी कहीं से भी कहीं पर भी रुक नहीं सकती। और चौथी चीज यह दोस्तों की पंजाब की सीएम चन्नी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जो सीएम है मतलब उनको कॉल किया गया था लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं दिया, उनसे मिलने नहीं आए, ये गलती। और उन्होंने बाद में कहा था कि प्रधानमंत्री ने ऐन वक्त पर जो प्लान है उसको बदल दिया, तो हम इसके बारे में अवेयर नहीं थे, तो हमें इस बारे में मतलब जो सिक्योरिटी उसका जो तामझाम कर नहीं पाए, इंतजाम कर नहीं पाए। तो एएसएल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्लान है वो पहले ही बता दिया था एडवांस में कि आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू एएसएल रिपोर्ट आपको पहले ही बता दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कहीं से भी आ सकते हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर भी आ सकते हैं और कार से भी आ सकते हैं। तो आप सिक्योरिटी का पूरा तामझाम करना, पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करना, आपको ये पूरे एडवांस में बता दिया जाता है। इसमें एक दोस्तों बहुत ही शानदार आदमी है ओपी सिंह, जो बेसिकली यूपी पुलिस में डीजीपी के अंदर काम कर चुके हैं और एसपीजी के अंदर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो ये ब्लॉकेज हुआ ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब था और ऑब्वियसली ये जो सिक्योरिटी में बहुत बड़ा मतलब मेजर सिक्योरिटी फ्लो था जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बड़ा सिक्योरिटी फ्लो होना काफी बड़ी बात होती है। और एक चीज दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्रधानमंत्री किसी अकेली पार्टी या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंतजाम करें। उस स्टेट के पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने आपको मेन मुद्दा था, मैंने आपको बता दिया कि उस एएसएल रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा होता है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है डिटेल में। और अब आपको क्या लगता है पंजाब में जो मोदी जी के साथ हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी साजिश हो सकती है, नीचे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे आने वाले करंट इश्यू के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।